एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने 5 एपिसोड तक तो देख लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छठा एपिसोड। रायजादा हाउस। मानसी का ये सफर 2 घंटे का होने वाला था। वो पहली बार किसी प्राइवेट प्लेन में बैठी थी। सावित्री जी ने उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए कहा। मानसी रिलैक्स हो गई। उसके पास एक फ्लाइट अटेंडेंट आ गई। उसने मानसी को ड्रिंक दे दिया। मानसी बहुत खुश हो गई। उसने वो ड्रिंक लिया और उसे पी लिया। कुछ देर बाद वो कुछ स्नैक्स लेकर आई और उसके साथ कॉफी भी थी। कायरा ने कॉफी पीते हुए उसके सामने रखे मैगजीन उठाया और पढ़ने लगी। मानसी ने जो मैगजीन उठाई थी, उसके कवर पर प्रणव का फोटो था। वो उसमें बहुत हैंडसम लग रहा था। मानसी उसे हाय देखती रही और उसने खुद से कहा, शक्ल तो कितनी अच्छी दी है। भगवान ने कैसे कोई लड़की इससे दूर रह पाएगी। ये भगवान, मुझे इसे बचा लेना, नहीं तो मैं भी उन लड़कियों की तरफ कहीं गायब कर दी जाऊंगी। मानसी ये सब सोच रही थी। मानसी ने जो प्रणव देखा था, उसके चेहरे पर कहीं जगह पट्टी लगी हुई थी और उसका चेहरा सूख गया था, पर ये प्रणव उससे अलग था। उसने कहा, काश मैं इस हैंडसम चेहरे को छू पाती। वो तो खुले आंखों से हाय सपने देखने लगी। तभी उसे फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज सुनाई दी, अपने सीट बेल्ट बांध ले, हम लैंड करने वाले हैं। मानसी अपने सपने से बाहर आ गई। उसने खुद को एक चपत लगाए और खुद से कहा, कुछ भी सोचती है, अगर उसे पता चला तो वो तुझे बहुत दूर भेज देगा। उसने जल्दी से अपना सीट बेल्ट लगा दिया। कुछ ही देर में प्लेन लैंड हो गया। दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहले से ही कुछ गाड़ियां खड़ी थी। वो सब प्लेन से उतर गए। उन्हें बहुत सारे बॉडीगार्ड ने घेर लिया। मानसी डर गई। सावित्री ने कहा, डरो मत, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है। आदित्य और पार्थ ने प्रणव को गाड़ी में बिठाया और वो भी गाड़ी में बैठ गए। बॉडीगार्ड ने मानसी और सावित्री जी के लिए कार का डोर ओपन किया। वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गई। सभी बॉडीगार्ड अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और उनके पीछे चलने लगे। एयरपोर्ट से रायजादा हाउस आधे घंटे की दूरी पर था। रास्ते पर सभी गाड़ियां एक साथ चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि किसी मंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा है। आधे घंटे बाद सभी गाड़ियां रायजादा मेंशन के रोड पर चलने लगी। रोड के आसपास बहुत खूबसूरत विला थे। वो लोग अब विला के मेन रास्ते पर थे। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ थे। मानसी को वहां की खूबसूरती बहुत पसंद आ गई। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, गेट ओपन हो गया। एक के बाद एक सभी गाड़ियां अंदर चली। सभी गाड़ियां अंदर जाकर रुक गई। फिर से सभी बॉडीगार्ड भर आ गए। उन्होंने कार का गेट खोला। मानसी और सावित्री जी कार से बाहर आ गए। आदित्य प्रणव को लेकर अंदर चला गया। पार्थ सावित्री जी के पास आ गया। उसने उनसे कहा, दादी मैं अब चलता हूँ, नहीं तो घर वाले मुझे घर में नहीं लेंगे। दादी ने कहा, तुम्हें कहा है ना यहाँ आकर रहो। पार्थ ने कहा, आपको तो पता है ना पापा क्या चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आकर रहना चाहता। सावित्री जी ने कहा, ठीक है, पर जब भी तुम्हारा मन करे तुम आ जाओ। पार्थ वहां से चला गया। सावित्री जी और मानसी अंदर चले गए। सावित्री जी ने मेड को कहा कि मानसी को प्रणव के बाजू वाला कमरा दिखा देना, ये उनकी डॉक्टर है। मेड थोड़ा डर गई। वो डरते डरते ऊपर के फ्लायर पर चली गई। उसने दूर से ही मानसी को कमरा दिखाया और वहां से चली गई। उस फ्लायर पर सभी मेड को आने से मना किया था। वह सिर्फ मेल स्टाफ ही जा सकता था। मेड वहां जाने से डर रही थी। उसने वहां से ही मानसी को उसका कमरा दिखाया जहां उसे रहना था, और प्रणव का कमरा कौन सा है ये भी दिखाया। मानसी ने उसे डरे हुए देखा और कहा, तुम इतना क्यों डर रही हो? मेड ने कहा, यहाँ पर दादी के अलावा कोई फीमेल नहीं आ सकती। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देखा तो मेरी नौकरी जाएगी। मैं अब चलती हूँ, आप भी अपने कमरे में जाए। इतना कहकर मेड वहां से खुद से बड़बड़ाते हुए गई। वो कहा रही थी, दादी जी को भी क्या सूझी और फीमेल डॉक्टर को रखा, पता नहीं उनके साथ साहब क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बगल वाले कमरे में रुकी हुई है। मानसी ने मैट की बातें सुन ली थी, पर उसने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने कमरे में जाने लगी। वहां के मेल स्टाफ ने उसे रोका और कहा, आप यहाँ नहीं आ सकती। मानसी ने कहा, मुझे सावित्री जी ने कहा है। उन दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और मानसी को जाने के लिए रास्ता दिया। मानसी कमरे में चली गई। उसने अपना बैग रखा और कमरे को अच्छे से देखने लगी। कमरा बहुत बड़ा था, उसमें तो उसका पूरा घर ही आ जाता। उसने पूरा रूम को अच्छे से देख लिया। विंडोज के पर्दे हटाए और सूरज की किरणों को अंदर आने दिया।
शाम के 5 बजे थे, सूरज किरणें अब हल्की थी। मानसी बालकनी की ओर चली गई। उसने बाहर का नजारा देखा, वो बहुत अच्छा था। वहां से गार्डन और स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा था। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आने लगी। उसने जब मुड़ के देखा तो सामने वाले बालकनी में आदित्य और प्रणव कुछ बातें कर रहे थे। मानसी ने सुनने की कोशिश की। आदित्य प्रणव से कहा रहा था कि दादी ने जो आपके लिए मुंबई से डॉक्टर लाए है उसका क्या करना है। प्रणव ने कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उसे नहीं पता कि उसने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है और उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। इतना कहकर प्रणव कॉफी पीने लगा। मानसी भी अंदर चली गई, अपने कपड़े चेंज किए और एक बुक लेकर बालकनी में बैठ गई। कहानी में क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहे। प्यार हो गया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर। एपिसोड 7, रायजादा के हाउस के नियम। मानसी को जब भी फ्री टाइम मिलता था वो बुक्स पढ़ती थी। मानसी को पढ़ते पढ़ते वही सो गई। प्रणव अपने बालकनी में कॉफी पीते पीते बाहर का नजारा देख रहा था। आदित्य कुछ ऑफिस का काम कर रहा था। प्रणव ने पूरी कंपनी और उसके देखभाल की जिम्मेदारी आदित्य को सौंपी थी। आदित्य भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना जानता था। कुछ देर में बालकनी में अंधेरा हो गया। सूरज डूब चुका था। प्रणव ने आदित्य से कहा, मुझे अंदर जाना है, लेकर चलो। आदित्य ने प्रणव की व्हीलचेयर को पीछे से पकड़ा और उसे लेकर अंदर चला गया। उसने प्रणव को अंदर छोड़कर बालकनी का डोर बंद किया और पर्दे लगाए। समीर ने कहा, पिछले 2 दिनों में मेरे गैरमौजूदगी जो भी हुआ है वो मुझे बताओ। आदित्य ने कहा, मिस्टर खन्ना ने जो हमारे साथ जो डील की थी उसे कैंसिल कर दिया है। प्रणव ने कहा, और उसकी वजह? आदित्य ने कहा, आपका एक्सीडेंट। उन्हें महेश जी ने बताया गया था कि आपकी हालात बहुत नाजुक है और आप जल्दी से होश में नहीं आए थे, ऐसी वजह से उन्होंने ये डील कैंसिल की। उन्हें इसमें उनको उनका लॉस लग रहा था। प्रणव ने कहा, उन्हें ऐसा क्यों लगा? आदित्य ने कहा, जब आप बेहोश थे और जल्दी होश में नहीं आ रहे थे तब हमारी स्टॉक प्राइस तेजी से घट रही थी और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट कैंसिल किए थे। महेश जी ने उनका कहना था कि आपके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी बेटे की होगी, इसलिए उन्हें महेश जी की बात माननी पड़ी। प्रणव ने कहा, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट कैंसिल किए हैं उनके प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को दो और खन्ना को कल मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। आदित्य ने हाँ में जवाब दिया। आदित्य ने कहा, हमें खाना खाने के लिए नीचे जाना होगा, खाना खाने का वक्त हो गया है। प्रणव ने कहा, आपको नीचे लेकर चलो, मुझे सबसे कुछ बात भी करनी है। आदित्य ने प्रणव की व्हीलचेयर को लेकर नीचे गया। रायजादा हाउस के कुछ रूल्स थे जो उनके पूर्वजों से चले आ रहे थे। उनमें बस जो भी उस खानदान का मुखिया हो वही वक्त के अनुसार उन नियमों में बदलाव कर सकता था। इस वक्त उन लोगों का मुखिया प्रणव था और उसने भी कुछ रूल्स में बदलाव किया था। और जो भी उन रूल्स के खिलाफ जाना चाहता है उनके लिए घर के दरवाजे बंद है। महेश जी को बिल्कुल भी ये रूल्स पसंद नहीं थे। उन्हें तो आयाशी का शौक था, इसलिए दादी जी ने उन्हें दूसरी हवेली दी थी रहने के लिए। नियम 1, 1 बजे सबको डिनर टेबल पर डिनर के लिए मौजूद रहना पड़ेगा। 1 बजे के बाद आने वाले को उस दिन डिनर नहीं मिलेगा। 2, रात के 11 बजे से पहले सभी लोग घर पर होंगे। 3, कोई भी घर शराब पीकर नहीं आएगा। 4, महीने की आखिरी तारीख को बताना होगा कि उन्होंने पूरे महीने में क्या किया। ये रायजादा हाउस के कुछ नियम थे। इनमें से बस पहला और 3 नियम प्रणव को भी लागू था। बाकी नियम प्रणव को लागू नहीं थे। वो घर का मुखिया था, उसे सबको उसने क्या किया बताने की जरूरत नहीं थी और मीटिंग की वजह से वो कभी भी वक्त पर घर नहीं आता था। सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। शेफ ने खाना टेबल पर लगाया था। डिनर टेबल पर उसके छोटे चाचा, चाची, उनकी 2 बेटियां, उसकी बुआ और दादी बैठे हुए थे। प्रणव भी आकर अपने चेयर पर बैठ गया। सब लोग खाना खाने लगे। तभी दादी को याद आया कि किसी ने भी शायद मानसी को नहीं बुलाया। दादी ने एक मैट से कहा, मानसी को बुलाकर लाओ। मैट जाने लगी। प्रणव ने मैट को कहा, रुक जाओ, मैं उस लड़की के लिए घर के रूल्स नहीं बदल सकता। दादी ने कहा, उस बेचारी को तो पता भी नहीं ऐसे कोई रूल्स भी है यहाँ नहीं और मैं भी उसे बताना भूल गई। प्रणव ने, ये आपकी गलती है, आपको उसे बताना चाहिए था, पर उस लड़के को आज खाना नहीं मिलेगा। सब लोग खाना खा रहे थे। उन लोगों ने तो मानसी को अभी तक नहीं देखा था, पर उन लोगों को उसके लिए बुरा लग रहा था। प्रणव ने अपना खाना खत्म किया और सबसे कहा, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कल से आप लोगों के नाम कंपनी के जितने भी शेयर हैं उनके प्रॉफिट में से 50% रकम आपको दी जाएगी और बाकी रकम कंपनी के पास रहेगी, कंपनी के खाते में, कंपनी के लिए।
इतना कहकर उसने आदित्य को कहा कि वो उसे यहाँ से लेकर जाए। आदित्य प्रणव को लेकर गार्डन में चला गया। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए प्रणव गार्डन में टहलने के लिए जाता है। यहाँ मानसी की आंख खुली, उसने देखा कि बालकनी में अंधेरा हो गया है। वो डर गई। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की टॉर्च ऑन की और लाइट के स्विच ढूंढने लगी। उसे लाइट के स्विच मिल गया। उसने जल्दी से स्विच ऑन किया। उसने घड़ी में टाइम देखा, 8:30 बजे थे। उसे भूख लगी थी पर वो यहाँ किससे खाना मांगती, यहाँ सब उसके लिए नया था। वो जल्दी से बाहर आ गई। उसने देखा उसे वहाँ कोई दिखता है या नहीं। बाहर कोई नहीं था। उसने आगे चलकर देखा, उसे एक मेड मिल गई। मानसी ने मेड से कहा, क्या मुझे खाना मिल सकता है? मेड ने कहा, नहीं मैम, खाने का वक्त 8 बजे का है, आप नहीं आई, मैं आपको खाना नहीं दे सकती, यहाँ के कुछ रूल्स हैं। लगता है आप नहीं जानती, मैं आपको बता देती हूँ। अगर कल से आपको खाना खाना है तो आपको 8 बजे के पहले नीचे आकर डिनर टेबल पर बैठना होगा, तभी आपको खाना सर्व होगा। अगर आप 8 बजने के बाद 1 मिनट भी लेट हो गई तो आपको खाना नहीं मिलेगा। मानसी ने कहा, ठीक है, मैं कल से ख्याल रखूंगी, पर अभी मुझे कुछ मिल सकता है? मैंने कहा, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती मैम। मानसी ने कहा, ठीक है, और वहां से अपने रूम में चली गई। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ते रहे। तुमसे प्यार हो गया। एपिसोड 8, प्रणव का शेड्यूल। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। मानसी अपने कमरे में चली गई। उसे आज खाना नसीब नहीं था। मानसी ने खुद से कहा, कैसे लोग हैं यहाँ, ऐसे रोज कौन बनाता है खाने का भी सही समय, ये बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं। मानसी ने अपना बैग उठाया। उसने अपना बैग अभी तक अनपैक नहीं किया था। उसने उसे खोला और कुछ ढूंढने लगी। उसने बैग से एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट निकाला और उसके साथ एक इलेक्ट्रिक केटल बाहर निकली और कहा, अगर तुम नहीं होते तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता। मानसी ने अपने बैग में कुछ स्नैक्स और इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट लाए थे। अगर उसे कभी इस चीज की जरूरत पड़े तो। मानसी ने वो इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट को हाथ में लिया। उसने इलेक्ट्रिक केटल में पानी डाला और उसे उबाल लिया। उबलने के बाद उसने इंस्टेंट नूडल्स वाले पैकेट में वो पानी डाला और उसे 10 मिनट ढककर रख दिया। पूरे कमरे में नूडल्स की स्मेल आ रही थी। 10 मिनट बाद मानसी ने उस पैकेट को खोला और पहली उसकी खुशबू ली और उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात, और उसे खाने लगी। कुछ ही देर में उसने उसे खत्म कर लिया और डकार दे दी। मानसी खाकर उठ गई, तभी उसका डोर नॉक हो गया। उसने देखा उसके सामने आदित्य था। आदित्य को वह नूड आंख स्मेल आ गई। उसने देखा टेबल पर इंस्टेंट नूडल्स का खाली पैकेट पड़ा है। उसने उस पैकेट को देखते हुए कहा, आप सच में डॉक्टर हैं ना? मानसी ने उसके नजरों का पीछा किया, तब उसे समझ आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। मानसी ने जवाब दे दिया, हाँ मैं डॉक्टर हूँ, पर उससे पहले एक आम इंसान हूँ और मुझे भी भूख लगती है। आदित्य ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और टॉपिक को चेंज किया। आदित्य मानसी से कहा, आपको सर ने बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। मानसी ने कहा, इस वक्त क्या बात करनी है? आदित्य ने कहा, वो तो मुझे पता नहीं, आप खुद चलकर देखिए उन्हें क्या बात करनी है। मानसी ने कहा, चलो देखते हैं क्या बात है। मानसी आदित्य के साथ चली गई। प्रणव के कमरे में सावित्री जी और प्रणव कुछ बातें कर रहे थे। मानसी और आदित्य अंदर आए। मानसी ने देखा उसके सामने सावित्री जी और प्रणव थे। उसने थोड़ी राहत की सांस ली। उसे लगा था कि वहां सिर्फ प्रणव है। मानसी ने सावित्री जी और प्रणव से कहा, आपको मुझसे क्या बात करनी है? सावित्री जी ने कहा, कल से तुम प्रणव का इलाज शुरू कर दो, वो तुम्हें उसका शेड्यूल बताएगा, तुम्हें उस शेड्यूल के साथ ही उसका इलाज करना पड़ेगा। मानसी ने कहा, जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे ही होगा। प्रणव ने आदित्य को इशारा किया कि वो उसे उसका शेड्यूल बताए। आदित्य ने कहा, सुबह 7 बजे उठते और 8 बजे तक एक्सरसाइज करते हैं। वो अब से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस वक्त में आप आपकी ट्रीटमेंट कर सकती है। उसके बाद वो नहाने जाते हैं। 8:40 को वो नाश्ता करते हैं। 9 बजे से उनका ऑफिस आवर्स शुरू हो जाते हैं तो रात के 7 बजे तक। 8 बजे वो डिनर करते हैं और 9 से 11 बजे वो अपना जो भी पर्सनल काम है वो करते हैं। इसके बीच के 2 घंटे हैं, इसमें आपको देखना है आपको कौन सी ट्रीटमेंट किस वक्त देनी है, और आप जब भी ट्रीटमेंट देगी मेरे मौजूदगी में देगी। सर के बिना परमिशन के आप उनके कमरे में नहीं आएंगे और आपको जो वक्त दिया है उसी वक्त में आप ट्रीटमेंट देगी, बाकी वक्त सर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। इतना कहकर आदित्य रुक गया। मानसी ने कहा, हो गया आपका या और भी कुछ बाकी है? आदित्य ने कहा, बस इतना ही। मानसी प्रणव की तरफ देखकर पूछा, क्या मुझे आपको ट्रीटमेंट आपके कमरे में आकर देनी पड़ेगी?
आदित्य ने जवाब देते हुए कहा, हाँ आपको ट्रीटमेंट यहाँ आकर ही देनी पड़ेगी। मानसी ने प्रणव की तरह हाथ करके कहा, क्या ये गूंगे है? प्रणव ने गुस्से से मानसी की तरह देखा। मानसी डर गई। वहां के माहौल को बदलने के लिए सावित्री जी ने कहा, ऐसा नहीं है, वो बोल सकता है पर वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता। उसे अगर वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट लगे या कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होगी तभी वो बोलता है, नहीं तो उसका ये असिस्टेंट ही बात करता है। मानसी समझ गई थी, उसे जो भी बताना होगा और करना होगा वो अब आदित्य से पूछकर ही करना होगा। उसने भी आदित्य की तरफ देखकर कहा, मैं कल सुबह 7 बजे आ जाऊंगी इनकी ट्रीटमेंट के लिए, अब मैं चलती हूँ। आदित्य ने कहा, रुक जाइए, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। उसने एक एक पेपर निकाला और मानसी को दिया और कहा, ये कुछ इस हाउस में रहने वाले लोगों के लिए नियम है जिसे आपको भी फॉलो करना है। मानसी ने वो पेपर लिया और उसे पढ़ने लगी। उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए थे। मानसी ने कहा, इतने सारे रूल्स मुझे फॉलो करने होंगे? आदित्य ने हाँ में जवाब दिया। मानसी वहां से अपने कमरे में चली गई। उसने वो रूल्स फिर से पढ़े और खुद से कहा, कैसे रहते होंगे लोग यहाँ, कितने सारे रूल्स हैं, मैं कैसे इन्हें फॉलो कर पाऊंगी? मुझे शक्ति दे कि मैं सब संभाल पाऊं। मानसी ने अपने कपड़े चेंज किए और सोने के लिए चली गई। मानसी के जाने के बाद सावित्री जी ने प्रणव से कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा भरोसा है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। प्रणव ने भी हाँ मैं अपन सिर हिलाया। दादी जी वहां से अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी के जाने के प्रणव ने आदित्य से कहा, तुम्हें क्या लगाता है ये डॉक्टर मुझे ठीक कर पाएगी? आदित्य ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो आप ठीक कर पाएगी। प्रणव मुस्कुराया और आदित्य से कहा, तुम जाओ अब। आदित्य ने कहा, आपको को किसी चीज की जरूरत लगी तो? प्रणव ने कहा, सब तो यही है मेरे पास रखा हुआ, मैं ले लूंगा, तो जाओ। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे तुमसे प्यार हो गया। चैप्टर 9, ट्रीटमेंट का पहला दिन। प्रणव की बात सुनकर आदित्य वहां से चला गया। प्रणव का भी अब सोने का टाइम हो गया था। वो भी अपने बिस्तर पर लेट गया। उसे जल्दी से नींद आ गई। यहाँ महेश जी किसी से बात कर रहे थे। महेश जी किसी से कह रहे, तुम जल्दी से ये देश छोड़कर चले जाओ। अगर उसे अब तक पता चला गया होगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसे मारने की कोशिश थी, वो कभी भी तुम तक पहुंच सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके हाथ आओ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सामने से उस आदमी ने कहा, पर मेरे पैसों का क्या? महेश जी ने कहा, मैं पूरे पैसे तुम्हारे फैमिली को दे दूंगा, बस तुम पकड़े गए तो अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो याद रखना तुम्हारे फैमिली के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, से आपना मैं तब तक की बंद रखूंगा जब तक तुम मेरे फैमिली का ख्याल रख रहे हो। महेश जी ने कहा, मैं तुम्हारे फैमिली का ख्याल अपने फैमिली के जैसे रखूंगा। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। अगली सुबह मानसी 6:30 बजे उठ गई। उठकर वो पहले फ्रेश हो गई। 7 बजे प्रणव के कमरे की तरफ चली गई। आदित्य उसका बाहर वेट कर रहा था। उसने सामने से मानसी को आते हुए देखा। उसे लेकर प्रणव के कमरे में चला गया। प्रणव उठ चुका था और बेड पर बैठा था। मानसी ने देखा प्रणव उठ चुका है। मानसी ने आदित्य से, क्या मैं मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर सकती हूँ? आदित्य ने हाँ में जवाब दिया। मानसी प्रणव की तरफ चली गई। उसने प्रणव के पैरों पर से ब्लैंकेट हटाया। मानसी ने आदित्य से कहा, हमें इनकी पेंट उतारनी होगी, मुझे मालिश करनी है, मैं इसे मालिश नहीं कर सकती। आदित्य ने पहले प्रणव की तरफ देखा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने मानसी से, है यह जरूरी? मैं मानसी ने उसे हाँ जवाब दिया। आदित्य ने बड़ी हिम्मत करके प्रणव की पेंट उतारी। मानसी ने अपने हाथों पर एक मसाज और लिया और प्रणव की मालिश करने लगी। पूरे मन लगाकर प्रणव की मालिश कर रही थी। किस किस पॉइंट को कब और कैसे दबाना है वह उसे अच्छे से मालूम था। मानसी ने प्रणव की अच्छे से मसाज की। पैरों के मसाज के बाद अब बारी थी समीर के प्राइवेट पार्ट के मसाज की। कायरा को उस जगह की मसाज करने में बहुत शर्म आ रही थी। उसने आदित्य से कहा, अब इनके प्राइवेट पार्ट की मसाज करनी है। आदित्य ये सुनकर थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने कहा, नहीं आप यह नहीं कर सकते। मानसी ने कहा, यह मैं नहीं करने वाली, या आप करिए या फिर इन्हें कहे कि वो खुद अपनी मालिश करें। आदित्य ने प्रणव की तरफ देखा। प्रणव की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, वह मानो ये सब करना नहीं चाहता। मानसी समझ गई उन्हें क्या कहना है। मानसी ने कहा, यह आपकी दादी की ऑर्डर है, वह अपने गोद में जल्दी से पोता पोती लेना चाहती है। मानसी की बात सुनकर प्रणव ने अपना हाथ आदित्य की ओर किया और उसे वह मसाज बंद बोतल ले ली। प्रणव ने आदित्य से कहा, वो कुछ देर के लिए मानसी को बाहर भेजें। आदित्य ने मानसी से कहा,
आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाए। मानसी समझ गई प्रणव उसके सामने ये सब नहीं कर सकता था। वो भी चुपचाप बाहर चली गई। मानसी के जाने के बाद समीर ने वो बोतल आदित्य के हाथों में दी। आदित्य ने उसमें कुछ ऑयल को वॉश बेसिन में डाला और उसे अच्छे स्व पानी से धो डाला। कुछ देर बाद उसने मानसी को अंदर बुलाया। मानसी ने अंदर आकर पूछा, क्या आपने लगा लिया? आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आदित्य ने मानसी से कहा, अब आप जाए, 8 बजे बजने वाले हैं, सर को नहाना है। मानसी वहां से अपना सामान लेकर निकल गई। मानसी के जाने के बाद आदित्य ने प्रणव को वॉशरूम में छोड़ा। प्रणव ने शावर लिया, बाथरूम से बाहर आ गया। आदित्य ने पहले ही उसके लिए कपड़े निकाल कर रखे थे। प्रणव ने जल्दी से कपड़े पहने और अपने बाल सेट किए। कुछ दिन अपने ऑफिस का काम घर से ही करने वाला था। उसने अपना पूरा ऑफिस अपने स्टडी रूम में बनवा दिया था। प्रणव के रेडी होने के बाद आदित्य उसे लेकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर आ गई। मानसी भी जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए आई थी। उसने एक मैथ से ब्रेकफास्ट का टाइम पूछा था। वो आजकल की तरह भूखी नहीं रहना चाहती थी। मानसी सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई थी। धीरे धीरे एक के बाद एक घर के सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। सबसे आखिरी में दादी और प्रणव आ गए। दादी ने मानसी को वहां देखा। दादी ने मानसी को सबसे मिलवाया और मानसी की सबके साथ जान पहचान कर दी। सब लोग मानसी को ही घूर रहे थे। उसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें थी। मानसी को बहुत भूख लगी थी। मानसी ने सबकी तरफ देखा, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मानसी ने भी अपने प्लेट में अपने पसंद की चीजें ली। मानसी पहली बार इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे लगा कि उसे हर रोज ऐसा ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए, लाइफ सेट हो जाएगी। मानसी ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया। दादी ने देखा मानसी का नाश्ता खत्म हो गया है। दादी जी ने उसे कहा कि चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दादी जी मानसी को अपने कमरे में लेकर चली गई। सब लोग बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कमरे में आने के बाद दादी जी ने मानसी से कहा, कैसा गया तुम्हारा ट्रीटमेंट का आज का दिन, कुछ रिजल्ट मिला या नहीं तुम्हें? मानसी ने कहा, आज मेरा पहला ही दिन था, लेकिन मैं अभी कुछ बता नहीं सकती। दादी ने मानसी से कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास से 2 महीने हैं। अगर तुम इन 2 महीनों में उसे ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे तुमसे प्यार हो था एएस नोवेल स्टोरी पर। आगे क्या हुआ जानते हैं इस चैप्टर में। चैप्टर 10, कॉन्ट्रैक्ट साइन। मानसी ने कहा, मेरी माँ को एडमिट किया है, का उसका कल ऑपरेशन है, क्या हम उनके बारे में जाकर पता कर सकते हो? मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तुम डॉक्टर हो और तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। आनंद ने कहा, अब बस करो, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ, जाते जाते देख लूंगा और तुम्हें कॉल करके बता दूंगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। मानसी ने कहा, तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? आनंद ने कहा, अब बस करो, मेरी तारीफ करना, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल रख दी। मानसी ने यहाँ कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लगी और आनंद की कॉल का इंतजार करने लगी। यहाँ प्रणव की स्टडी में आदित्य प्रणव में लिए लंच लेकर आ गए। प्रणव अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। आदित्य प्रणव से कहा, सर लंच आ गया है, आप लंच कर लीजिए। प्रणव ने जो काम कर रहा था वह फाइल को बंद कर दिया और लंच करने के लिए सोफे पर आकर बैठ गया। प्रणव ने आदित्य से कहा, तुम भी खाना खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। आदित्य प्रणव का पर्सनल असिस्टेंट था, फिर भी प्रणव को आदित्य की बहुत फिक्र थी। आदित्य प्रणव से बस 5 साल छोटा था। प्रणव को आदित्य एक जंगल में जख्मी हालत में मिला था। उसे किसी ने मारकर जंगल में फेंक दिया था। उन लोगों को लगा था कि आदित्य मर चुका है, लेकिन वह जिंदा था। प्रणव जब स्कूल में था तब अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था। तब उसे वह आदित्य जख्मी हालत में मिला था। उसने अपने दोस्तों की मदद से उसे अपने घर लाया। प्रणव के दादी ने उसका अच्छे से इलाज करवाया। 1 महीने में ही आदित्य ठीक हो गया। दादी ने प्रणव से कहा, इसे अब इसके घर छोड़ना चाहिए, इसके घर वाले इसे ढूंढ रहे होंगे। आदित्य ने रोते हुए कहा, मेरा कोई नहीं है, उन लोगों ने सबको मार दिया। आदित्य की बात सुनकर पराव ने दादी से कहा, इसे यही रहने दो, मैं ख्याल रखूंगा इसका। दादी ने पराव की बात मान ली और उसे वहां रख लिया। उन्होंने उसे अच्छे स्कूल में भेजा। तब आदित्य 5 कक्षा में था। धीरे धीरे आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी की। आदित्य को पता चला कि प्रणव खुद के लिए पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ रहा है।
तब उसने सोचा कि इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है इन लोगों के लिए कुछ करने की। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे। तुमसे प्यार हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपके ये कहानी हमें जरूर बताएं और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जानेंगे क्या उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए एस नोवेल स्टोरी पार अनोखी कहानियाँ।